वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। देखिए, हम लोग अभी पढ़ रहे हैं सदिश बीजगणित वेक्टर अलजेब्रा। इस वीडियो में हम 10.4 से संबंधित जितना भी थ्योरी है उसको और इसका प्रॉब्लम को हल करवाएंगे। देखिए, सदिशों के गुणनफल अभी हम पढ़ रहे हैं। सदिशों के गुणनफल, प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स। सदिशों के गुणनफल दो प्रकार के होता है। एक होता है दो सदिशों के अदिश गुणनफल, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर, जिसको हमने इससे जस्ट पहले वाला वीडियो में पढ़ लिए हैं। अब इस वीडियो में हमें पढ़ना है दो सदिशों के सदिश गुणनफल, वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर। ठीक, अगर आपको ये वाला पढ़ना है दो सदिशों के अदिश गुणनफल, तो इससे जस्ट पहले वाला वीडियो देख लीजिए, उसमें हम ये पढ़ा दिए हैं। इस वीडियो में हम दो सदिशों के सदिश गुणनफल के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। देखिए, इसको हम पढ़ते हैं दो सदिशों का सदिश गुणनफल, वेक्टर या क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर। दो सदिशों का सदिश गुणनफल, इसका अंग्रेजी होता है वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। ठीक, लेकिन चूंकि इसको हम क्रॉस से भी सूचित करते हैं। देखिए, गुना तो दो प्रकार के हो गया, एगो हो गया सदिश गुणनफल, एगो हो गया अदिश गुणनफल। तो दोनों का अलग अलग संकेत का उपयोग करते हैं। एक के लिए डॉट का प्रयोग करते हैं, एक के लिए क्रॉस का प्रयोग करते हैं। इसीलिए उसका नाम जो पड़ गया था, इस संकेत की वजह से अदिश गुणनफल का नाम पड़ गया डॉट प्रोडक्ट और इसका नाम पड़ गया क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक, लेकिन इसका अंग्रेजी जो होता है वो वेक्टर प्रोडक्ट होता है। चलिए, वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स के बारे में पढ़ते हैं। यदि दो सदिश ए और बी एक दूसरे के साथ थीटा कोण पर हो, जैसे दो सदिश आपके सामने हम ले लिए, ए सदिश और एक बी सदिश, इसके बीच के कोण थीटा है, ए सदिश और बी सदिश। चलिए, सदिश ए और सदिश बी या दोनों के बीच में थीटा कोण पर झुका हो, तो उसका सदिश गुणनफल जो है उसको ए क्रॉस बी द्वारा, सदिश ए क्रॉस सदिश बी द्वारा बी द्वारा सूचित करते हैं। तो ए क्रॉस बी होता क्या है? तो ए क्रॉस बी जो होता है वो मॉड ए मॉड बी साइन थीटा एन कैप द्वारा व्यक्त किया जाता है। अब इसको हम विस्तार से पढ़ते हैं। ए क्रॉस बी बराबर मॉड ए मॉड बी साइन थीटा एन कैप। चलिए, इसको बारी बारी से टर्म को समझते हैं। यहाँ पर देखिए, ये मॉड ए तो आप जानते ही हैं जब सदिश ए का परिमाण, और मॉड बी भी आप जानते हैं सदिश बी का परिमाण, मैग्नीट्यूड। और यहाँ था साइन थीटा। थीटा क्या है? थीटा ए और बी के बीच के कोण है। ए और बी के बीच के कोण है जो कि हमेशा 0 और 180 के बीच ही लेना है। थीटा जो है ए और बी के बीच के कोण है, जिसको हम 0 और 180 के बीच ही लेना है। अब देखिए, ये भी समझ गए। अब एन कैप क्या है? एन कैप जो है, जहाँ एन कैप एक मात्रक सदिश है, एक मात्रक या इकाई सदिश है, जो सदिश ए मात्रक सदिश है, जो सदिश ए और सदिश बी के साथ साथ ए और बी, जिस सदिश ए और बी जिस समतल में होता है उस पर भी लंब है। मतलब देखिए, एन कैप जो आएगा, आप जानते हैं जो अदिश गुणनफल, उसको इसके पहले पढ़े थे अदिश गुणनफल था। अदिश गुणनफल उसका नाम इसीलिए पड़ा क्योंकि उसमें जो दिशा आता ही नहीं था, इसमें दिशा आएगा, इसीलिए तो इसका नाम पड़ गया सदिश गुणनफल। ये ऐसा गुणनफल है जिसमें दिशा आएगा, वही दिशा है एन कैप। ये जो दिशा आएगा, जो भी परिणामी सदिश आएगा ए क्रॉस बी करने के बाद, वो ए और बी पर भी लंब आएगा। ए और बी पर तो लंब आएगा ही आएगा, सदिश ए और बी पर तो लंब आएगा ही आएगा, साथ ही ए और बी जिस समतल में होगा उस पर भी लंब होगा, उस पर भी लंब होगा। यही ये बात लिखा हुआ है। इसके दिशा निकालने के लिए हम क्या करते हैं? राइट हैंड रूल का उपयोग करते हैं। राइट हैंड रूल मतलब दाएं हाथ का प्रयोग करते हैं। कैसे करते हैं? तो इसको देखिए, हमको निकालना है ए क्रॉस बी। तो देखिए, ए के तरफ हम फिंगर को रखते हैं, ए के तरफ को फिंगर के रखिए, और किससे क्रॉस करना है उसकी ओर मोड़ दीजिए। तो देखिए, ए क्रॉस बी निकालना है आपको, ए क्रॉस बी।
पहले ए है तो ए की तरफ फिंगर मोड़ दीजिए, बी के रस करना है तो बी की ओर, तो बी की ओर। तो देखिए ये जो अंगूठा जो आपको है अंगूठा वही बताएगा ए क्रॉस बी के द्वारा जो परिणामी सदिश आएगा उसके दिशा। तो बताइए यहाँ ए क्रॉस बी करने पर ये अंगूठा इस बोर्ड से आगे की ओर है, यही बता रहा है। मतलब ये जो आएगा इसकी दिशा ए क्रॉस बी करने के बाद ये इसके ठीक सामने आएगा, ठीक। इस बोर्ड पर भी देखिए ए और बी जिस प्लेन में है उस पर तो समतल, उस पर ए और बी पर तो लंब है ही, इस समतल पर भी जिस प्लेन में है ये बोर्ड उसके भी लंब है, या तो बाहर की ओर आए या तो अंदर की ओर आए। लेकिन ये पक्का है जो ए और बी पर तो लंब आएगा ही, जिस दोनों सदिश के क्रॉस करेंगे उस पर तो लंब आएगा ही आएगा, साथ ही उस समतल पर भी लंब होगा जिसमें ए और बी लाई करता हो। जैसे देखिए कोई ये समतल है, एक समतल है, प्लेन है, इस पर कोई सदिश ए है और कोई सदिश बी है। सदिश ए देखिए, सदिश बी देखिए। अब हमको निकालना है ए क्रॉस बी, हमको निकालना है ए क्रॉस बी। तो देखिए ये ए सदिश है, ये बी सदिश है, तो हमको निकालना है सदिश ए क्रॉस बी। तो देखते हैं दिशा कैसे आएगा। तो देखिए ए की ओर रख दीजिए ओनली और उसको बी से करना है क्रॉस, तो बी की ओर घुमा दीजिए। तो देखिए ए क्रॉस बी, तो ये जो अंगूठा जो है वो किस ओर गया, तो अंदर की ओर गया। मतलब ये जो परिणामी सदिश आएगा ए क्रॉस बी उसकी दिशा इस ओर होगा, ठीक। इसको आप लिखना चाहते हैं इसको तो लिख लीजिए। देखिए सदिश गुणनफल के बारे में महत्वपूर्ण बात है, यही मेन बात जो आप पढ़िएगा इसी से क्वेश्चन बनेगा। ये फॉर्मूला में क्या क्या खास बात है वही निकल के आता है ये महत्वपूर्ण बातें में। देखिए क्या है, पहला बिंदु पढ़ते हैं, ए क्रॉस बी करने से एक सदिश राशि प्राप्त होता है, एक सदिश राशि प्राप्त होता है, इसीलिए तो इसका नाम पड़ गया सदिश गुणनफल। चलिए अब देखिए दूसरा क्वेश्चन, दूसरा जो बिंदु है, अगर दो शून्योत्तर सदिश मतलब शून्य सदिश न हो तो शून्योत्तर सदिश ए और बी आपस में संरेख हो। संरेख मतलब एक ही रेखा पर हो या समांतर हो, मतलब दोनों एक दूसरे के समांतर हो, तो उसका गुणनफल जो है शून्य होगा। कैसे, इसको देखिए, इसका मेन जो है ओरिजिनल फॉर्मूला यह है ना, ए क्रॉस बी बराबर क्या होता है, मॉड ए मॉड बी साइन थीटा एन कैप, ठीक। अब देखिए एन कैप तो क्या कह रहा है, समांतर हो, तो समांतर हो या संरेख है, दोनों के बीच में कितना कोण बना रहा है, तो दो समांतर रेखा के बीच या संरेख रहेगा तो उस केस में जो दोनों के बीच के कोण जो होगा वो शून्य होता है। तो बताइए मॉड ए मॉड बी साइन जीरो के मान 0, तो हो गया ए क्रॉस बी बराबर शून्य। यही बात स्टेटमेंट के थ्रू लिखा हुआ है। अब आइए तीसरा बिंदु देखते हैं, उसमें क्या था आप पढ़े थे, याद होगा, ए डॉट बी करते थे या बी डॉट ए करते थे, दोनों बात बराबर था। मतलब अदिश गुणनफल जो है क्रम विनिमय नियम का पालन करता था, लेकिन ये नहीं करता है। यदि ए क्रॉस बी है तो आप लिखिएगा बी क्रॉस ए, तो माइनस आ जाएगा। क्यों माइनस आता है, दिशा विपरीत होने की वजह से। देखिए इसमें दिशा होता है, दिशा पलट जाता है। जैसे हम ए क्रॉस बी करते हैं, ए क्रॉस यहीं पर देखिए, यहाँ ए ले लेते हैं, यहाँ बी ले लेते हैं, आइए बीच में थीटा कोण है। तो अगर हम ए क्रॉस बी करते हैं तो ए की ओर उंगली रखेंगे, जो पहले लिखल रहता है उसकी ओर उंगली रखते हैं, जो बाद में रहता है उसकी ओर घुमा देते हैं, अंगूठा बता देता है जो आने वाला परिणामी सदिश है उसका दिशा। तो चलिए ए क्रॉस बी करते तो देखिए दिशा आया, आगे की ओर आया, बोर्ड के आगे की ओर आ गया। अब हम करते हैं बी क्रॉस ए, तो देखिए दिशा अंगूठा जो है अंदर की ओर चला गया, तो एक दूसरे के विपरीत दिशा हुआ ना, तो एक मतलब यहाँ हम बोल सकते हैं कि ए क्रॉस बी जो है बराबर होता है माइनस बी क्रॉस ए, अर्थात इसको ये हम बोल सकते हैं, अर्थात इस सदिश गुणनफल जो है सदिश गुणनफल क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता है, क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता है, नियम का पालन
नहीं करता है, करता है। अगर आप इसको लिखना चाहते हैं वीडियो को पॉज करके लिख लीजिए। अब हम इसके अगला बिंदु को देखेंगे। अब देखिए अगला बिंदु, यदि दो सदिश ए और बी के बीच के कोण थीटा 90 डिग्री हो, π/2 अर्थात लंबवत हो, तो देखते हैं क्या आता है। तो ए क्रॉस बी बराबर मॉड ए मॉड बी साइन कितना डिग्री, साइन होगा 90 डिग्री, और साइन 90 डिग्री का मान हो जाता है 1 और एन कैप। तो ए क्रॉस बी जो है वो आ जाएगा मॉड ए मॉड बी बस एन कैप। ठीक, अब देखिए यदि दो सदिश घटक के रूप में हो, कंपोनेंट के रूप में दिया हो तो क्या होगा। देखिए जब घटक के रूप में दिया हो और तब उसका क्रॉस निकालना हो तो अलग नियम लग जाता है। ये है थीटा के टर्म में, ये जो फॉर्मूला है ये थीटा के टर्म में फॉर्मूला है। जब ए क्रॉस बी, ए का मान दे दिया जाए, ए का परिमाण बी का परिमाण दे दिया जाए, तो यहाँ रख दीजिएगा, यहाँ रख दीजिए, दोनों के बीच के कोण दे देगा, तो आप निकाल दीजिए इस फॉर्मूला से। लेकिन जब घटक के रूप में दिया हो, कहीं भी कोण का जिक्र न हो, देखिए ये एक घटक के रूप में है सदिश और एक घटक के रूप में ये सदिश है, आपको निकालना हो ए क्रॉस बी, तो उसको हम डिटर्मिनेंट के रूप में, डिटर्मिनेंट में रख करके तोड़ देते हैं। डिटर्मिनेंट के रूप में रख कर कैसे तोड़ते हैं, तो देखिए यहाँ लिखते हैं आई कैप जे कैप के कैप। ठीक, उसके बाद आई के गुणांक A1, जे के गुणांक A2, के कैप के गुणांक A3। चलिए उसमें देखते हैं, एक में आई के गुना, एक में सदिश ए का जो है उसको सजा दिया, एक में सदिश बी को, बी के गुणांक सजाइए। यहाँ पे देखिए आई कैप के गुणांक B1 B2 B3। अब डिटर्मिनेंट चैप्टर अगर आप पढ़े होंगे तो आपको डिटर्मिनेंट तोड़ने आता होगा। कैसे तोड़ते हैं, तो देखिए इसको तोड़ते हैं कैसे, नीचे तोड़ देते हैं। क्या, पहले लिख देते हैं आई कैप, आई कैप लिखते हैं, आज जिसको लिखते हैं उसके जो है उसके कॉलम और उसके रो को झांक देते हैं। तो देखिए इसके कॉलम इसको रो को झांक दिए, तो बताइए इसको इससे गुना करते हैं तो हो गया A2 B3 माइनस इसको इससे गुना करते हैं B2 A3। ठीक, अब जब ये आपको मन रहता है तो इसमें तोड़ देते हैं, ना तो इसमें तोड़ देते हैं। डिटर्मिनेंट के केस में किसी भी रो या किसी भी कॉलम के सापेक्ष इसको तोड़ा जा सकता है, लेकिन यहाँ देखिए यहाँ रो के रेस्पेक्ट में ही तोड़िए। तो आई कैप, तो यहाँ पर देखिए इस एगो में प्लस लेते हैं तो एगो में माइनस, एगो में प्लस, ये अल्टरनेट चलते रहता है। तो यहाँ माइनस जे कैप लिखते हैं, तो इसके कॉलम इसके रो को झांक लेते हैं। तो देखिए इसको इससे गुना करते हैं, जो बच जाता है उसको तिरछा गुना कर देते हैं, इसको इससे गुना। तो A1 A3 A1 B3, ठीक, माइनस ये इसको इससे, तो B1 A3। ठीक, अब देखिए प्लस के कैप, एक को प्लस एक को माइनस, एक को फिर प्लस। अब जिसको लिखते हैं उसके कॉलम और उसके रो को झांक लेते हैं, तो इसको इससे गुना करते हैं और माइनस इसको इससे। तब A1 B2 माइनस B1 A2। बस यहाँ तो इतना बड़ा आया, लेकिन जब संख्या रहेगा बहुत छोटा आ जाता है। ये सब संख्या गुना घटाव मिलके एक छोटा संख्या बन जाएगा। चलिए यही इसका हो जाएगा आंसर। अब देखिए हम इस पर एक एग्जाम्पल करवाएंगे। इस पर एग्जाम्पल है, पहला ही क्वेश्चन जो है ना 10.4 का, इसी का एग्जाम्पल। चलिए हम अगला बिंदु को देखते हैं। देखिए अब अगला बिंदु देखते हैं, आई क्रॉस आई क्या होगा। तो देखिए आई होता क्या है, आई आप जानते होंगे, आई कैप का मतलब होता है एक्स दिशा की ओर, और माइनस आई मतलब माइनस एक्स की ओर, और जे मतलब होता है वाई की ओर, और माइनस जे मतलब माइनस वाई की ओर। इसी तरह के मतलब जेड की ओर। ठीक, अब देखिए हम आपके सामने निकालते हैं आई क्रॉस आई कैप, आई कैप क्रॉस आई कैप क्या होगा। तो देखिए यहाँ फॉर्मूला आपके सामने है, इसको लिखिए आई क्रॉस आई, इसका मतलब मॉड आई मॉड आई कैप। ठीक, उसके बाद साइन थीटा एन कैप। चलिए इसको तोड़िए, तो मॉड आई, तो आई का परिमाण, तो आई का गुणांक कितना है 1 है, तो 1 गुने आई का मॉड तो 1। ठीक, साइन थीटा, तो बताइए आई जो है आई के साथ को कितना डिग्री का कोण बना रहा,
तो 0 डिग्री बना रहा। आई फिर कह रहे हैं यहीं पर आई, तो कितना दोनों के बीच के 0 डिग्री, तो हो गया साइन 0। ई तो एन कैप है दिशा ही क्या, इधर 0 हो ही गया, आई क्रॉस आई, तो हो गया आई क्रॉस आई तो 0, तो आई क्रॉस आई जो है वो 0 हुआ, आई क्रॉस आई 0। इसी तरह से सिमिलरली लिख सकते हैं, सिमिलरली इसी प्रकार से आप कह सकते हैं दो समान है तो 0। इसी तरह से जे कैप क्रॉस जे कैप का मान 0 होगा। ये सब ऑब्जेक्टिव में डायरेक्ट पूछा जाता है, के क्रॉस के कैप क्रॉस के कैप बराबर 0। अब देखिए हम दोनों अलग अलग लेते हैं, एगो आई को जे के साथ करेंगे, जे को के साथ, तब क्या होगा देखिए अभी उसको हम करते हैं यहाँ पर। तो आप तो समझ गए जे आई मतलब एक्स की ओर, तो पहले से ही बता दिए हैं, पिछले लेक्चर में ही बता दिए हैं इसके ये कोऑर्डिनेट के बारे में आपको। अब देखिए आई क्रॉस जे करके देखते हैं, आई कैप को जे कैप के साथ करके बताते हैं आपको, आई माइनस आई प्लस जे माइनस जे, इसी तरह से प्लस के इधर माइनस के, क्या होता है देखिए आई क्रॉस आई, तो रखिए फार्मूला पर, आई क्रॉस जे हम निकाले हैं, तो आई क्रॉस जे तो मॉड आई मॉड जे साइन थीटा एन कैप, तो चलिए इसका मान 1 साइन कितना डिग्री, तो साइन आई और जे के बीच में आप जानते हैं कि एक्स अक्ष वाई अक्ष और जेड अक्ष तीनों आपस में 90 डिग्री बना रहा है। तो बताइए आई और जे मतलब एक्स और वाई कितना डिग्री बना रहा है, तो 90 डिग्री, तो साइन 90, तो रख दीजिए साइन 90 डिग्री का मान। एन कैप ये तो मात्रक सदिश है, इसको तो दिशा दाएं हाथ का ये तो आप राइट हैंड का उपयोग करके निकालते हैं, ठीक है। तो साइन 90 डिग्री का मान 1, तो हो गया आई क्रॉस जे, और साइन 90 डिग्री का मान हो गया 1, तो सब बना दिया, तो 1 एन कैप आया, एन कैप। तो ये तो मात्रक सदिश होता है जिसका प्रयोग, जिसको राइट हैंड रूल से निकालते हैं। तो बताइए इसका एन कैप निकालते हैं, एन कैप कैसे निकलेगा, तो आई क्रॉस जे, तो जो पहले रहता है उस पर आप उंगली रखते हैं, उंगली को घुमाते हैं, जिसके साथ करना होता है क्रॉस, तो आई क्रॉस जे, तो देखिए अंगूठा किस ओर आया, तो अंगूठा किस ओर आया, तो देखिए अंगूठा जो आया आई क्रॉस जे करने के बाद बाहर की ओर आया, बोर्ड की बाहर की ओर जो है यही तो के कैप है, प्लस के कैप है, और वो अंदर में है माइनस के कैप। ये तीनों आपस में लंबवत है, इधर एक्स है इधर वाई है, ये जो है लंबवत है जेड। चूंकि बोर्ड 2D है, हमको बनाना है फिगर 3D, इसीलिए ऐसा बना है। लेकिन आप मन में समझिए के कैप जो है वो अंदर बाहर है, तो आई क्रॉस जे जो करते हैं तो बाहर के अंगूठा मतलब कि प्लस के, तो आपको जो रिजल्ट आया आई क्रॉस जे जो आया वो प्लस के कैप आया, ठीक। इसी तरह से आप याद करिए, सबको बारी बारी से आप कर सकते हैं ऐसे, इसी तरह से आप कीजिएगा तो आपको आएगा जे क्रॉस के, निकाल के देख लीजिए इस फॉर्मूला से, आपको जे क्रॉस के करिएगा तो आएगा आई, मतलब इसको याद रखिएगा, आई से जो नहीं रहता है वो चला आता है, जैसे आई जे है के नहीं है तो के आ गया, और जे के है आई नहीं है तो आई आ गया। अब देखिए अब अगला हो गया के कैप और आई कैप, तो कौन यहाँ नहीं है, तो के है आई और जे नहीं है तो जे आ गया, ठीक। बताइए अब आप जानते हैं जो ए क्रॉस बी जो होता है वो बराबर नहीं होता है बी क्रॉस ए, इसका मतलब ये तो माइनस लग जाता है, इसका मतलब अगर हम इसके क्रम को बदलते हैं तो माइनस आ जाएगा। तो चलिए हम क्रम को बदलते हैं, यदि क्रम को बदल दे आई क्रॉस जे कैप है प्लस, तो हो जाएगा जे क्रॉस आई हो जाएगा माइनस के कैप, ठीक। इसी तरह से के क्रॉस जे हो जाएगा माइनस आई कैप, ठीक। इसी तरह से आई क्रॉस के हो जाएगा माइनस जे। इसको याद किस प्रकार से रखिएगा, तो देखिए ए बी सी डी में आपको ए बी सी डी के अक्षर से आप याद रख सकते हैं। ए बी सी डी में पहले आई आता है, तब जे आता है, तब के आता है, आई कैप जे कैप के कैप में। तो देखिए जो अगर सही ए बी सी डी लिखा हुआ है, सही ए बी सी डी लिखल है तो प्लस होगा,
ना तो इसको तो लोग ऐसे भी याद करवा देते हैं, आई जे के। इस मतलब अगर लगातार है आई क्रॉस जे है तो के हो जाएगा, जे के तक ई हो जाएगा, ई ये तो ये हो जाएगा। मतलब क्लॉकवाइज घूमिए तो पॉजिटिव, एंटी क्लॉकवाइज विपरीत होगा तो निगेटिव। या आप ऐसे भी याद करिएगा, आई के बाद क्या आता है जे, तो देखिए आई क्रॉस जे, तो आई के बाद जे आता है तो सही लिखा हुआ मतलब प्लस। जे के बाद क्या आता है, जे के बाद के आता है, तो जे के बाद के लिखा हुआ है तो आई हो जाएगा। अगर फिर कहेंगे कि सर ये तो के बाद आई नहीं आता है, तो के बाद तो यहाँ आई है, तो यहाँ आपको एबीसीडी थोड़ी ना लिखना है, आपको तो आई जे के फिर आई जे के, आई जे के फिर आई जे के ही लिखना है। तो देखिए दो ऐसे पढ़ते चलिए, तो देखिए आई के बाद जे आता है तो जे है ही, तो के हो जाएगा। फिर जे के बाद के होता है तो के है ही, जे के बाद के है तो आई हो जाएगा। फिर देखिए आई के बाद फिर जे के, इसी तरह से अपना चलते रहेगा, आई जे के लिखते जाए। देखिए लगातार में है एबीसी सही से लिखल है तो प्लस, नहीं तो उल्टा है लिखल तो माइनस है। ये याद करने का तरीका है, अगर आपको जैसा भी याद हो वैसा करिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके बाद हम अगला बिंदु को समझते हैं। देखिए अगला बिंदु क्या कहता, सदिश गुणनफल की सहायता से दो सदिशों ए और बी के बीच के कोण भी ज्ञात कर सकते हैं, जो कि यह फॉर्मूला साइन थीटा बराबर, इसमें साइन थीटा वहां आता था कॉस थीटा, तो देखिए साइन थीटा बराबर ए क्रॉस बी का मॉड बट्टा मॉड ए और मॉड बी। देखिए आपको अगर कोण दो सदिशों के बीच में निकालना हो तो आप अदिश गुणन का प्रयोग ही कीजिए, क्योंकि वो उसमें आसानी से निकल जाता है, इसमें थोड़ा काम बढ़ जाता है। जब तक बोला न जाए कि सदिश गुणनफल से ही निकालिए तब तक आप इसका प्रयोग नहीं कीजिए। क्या आपको मन है तो करिए, लेकिन उसमें करिएगा तो आपके समय की बचत होगा और उसमें उतना काम नहीं करना पड़ता है और निकल जाता है। लेकिन इसमें तो आपका काम ज्यादा पड़ता है, क्योंकि इसमें डिटर्मिनेंट तो ना रहता है। उसमें आप क्या करते हैं, कॉस थीटा बराबर लिख देते हैं डायरेक्ट ए डॉट बी बट्टा मॉड ए मॉड बी, बस यही ना करना होता। यहाँ मॉड ए मॉड बी निकालना, ए डॉट बी निकालना ज्यादा आसान पड़ता है ए क्रॉस बी की अपेक्षा। ऐसे आपको जो सुविधा हो उसका प्रयोग करिए। अब आइए अगला बिंदु देखिए, ए क्रॉस बी के स्क्वायर, ठीक, ए क्रॉस बी के मॉड के स्क्वायर प्लस यहाँ ए डॉट बी के होल स्क्वायर, तो क्या आएगा, तो देखिए ए क्रॉस बी के होल स्क्वायर प्लस ए डॉट बी के होल स्क्वायर। देखते हैं तो ए क्रॉस बी बराबर क्या होता है, मॉड ए मॉड बी साइन थीटा, तो ये सब के स्क्वायर हो जाएगा। अब प्लस देखते हैं ए डॉट बी बराबर क्या होता है, तो मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा, कॉस थीटा ए स्क्वायर, स्क्वायर है पहले से। देखते हैं क्या आता है इधर, ये कितना बार ऑब्जेक्टिव में पूछा हुआ है बोर्ड परीक्षा में, तो बताइए मॉड ए के स्क्वायर अलग अलग कर दीजिए स्क्वायर, मॉड बी के स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ पर देखिए मॉड ए स्क्वायर है तो सबके अलग अलग स्क्वायर दे दीजिए, कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक। अब देखिए दोनों में एक चीज कॉमन है, मॉड ए के स्क्वायर और मॉड बी के स्क्वायर कॉमन है, तो इधर हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसका मान 1 होता है। तो इसका रिजल्ट जो निकला ये निकला, इसको डायरेक्ट याद रखिएगा तो रखिए, नहीं तो डेरिवेशन कर लीजिएगा। इसको लिखना चाहते तो लिख लीजिए। अब हम इस अलजेब्रा, ये अभी चल रहा है अलजेब्रा से संबंधित महत्वपूर्ण बात, उसके बाद पढ़ाएंगे भी जो है ज्यामिति के बारे में। पहले इसको पढ़िए, एक और लास्ट पॉइंट बचा हुआ है। देखिए लास्ट बिंदु है, एक मात्रक सदिश ज्ञात कीजिए जो कि दिया हुआ सदिश ए और बी के लंबवत हो। कभी भी आपको पूछ दिया जाए जे ए एक मात्रक सदिश निकाले, चाहे कोई सदिश निकाले जो ये और ये सदिश पर लंबवत है, जब भी ऐसा क्वेश्चन दे दिया जाए जो लंबवत हो तो आप समझ जाइएगा कि आपको क्रॉस प्रोडक्ट करना है, क्योंकि हम इसके शुरुआते वीडियो के शुरुआते में ही आपको बता दिए हैं कि ए क्रॉस बी करने पर जो वेक्टर परिणामी सदिश जो निकालता है वो सदिश ए और बी पर तो लंबवत होता ही होता है, उस प्लेन पर भी लंबवत होता है। इसलिए जब भी आपको लंबवत सदिश पूछे तो आप ए क्रॉस बी निकाल दीजिएगा। देखिए तो आपको जब मात्रक सदिश बोल ही दिया जाए तो एन क्या बराबर हो जाएगा, प्लस माइनस ए क्रॉस बी का मॉड, इसी से आप निकाल दीजिएगा एक मात्रक सदिश, ठीक। ये यहाँ तक जो आपको बिंदु पढ़ाए ये था सदिश बीजगणितीय जो है सदिश गुणनफल का अलजेब्रा में उपयोग था। ये अलजेब्रा में
इस यहाँ तक के हम क्वेश्चन पहले कर लेते हैं 10.4 में, यहाँ तक कि जितना भी अभी थ्योरी पढ़ा है इससे रिलेटेड क्वेश्चन को पहले कर लेते हैं। उसके बाद हम इसका ज्यामितीय रूप पढ़ाएंगे, ज्यामिति में क्या उपयोग है उसको पढ़ाएंगे, उस पर जो संबंधित क्वेश्चन होगा उसको करेंगे। पहले यहाँ तक का क्वेश्चन जो है उसको करते हैं। देखिए 10.4 के सबसे पहला क्वेश्चन है, जहां तक अभी थ्योरी बताए हैं वहां तक के पहले क्वेश्चन करा देते हैं, उसके बाद ज्यामितीय उपयोग पढ़ाएंगे और उससे आधारित क्वेश्चन करवाएंगे। देखिए यदि ए सदिश दिया हुआ है, बी सदिश दिया हुआ है, तो आपसे पूछा है ए क्रॉस बी का परिमाण बताइए। आपको तो पहले ए क्रॉस बी निकालिए, उसके बाद तो उसका परिमाण निकल ही जाएगा। पहले ए क्रॉस बी निकालिए। देखिए आप ध्यान दीजिए, ये जो है दिया हुआ कंपोनेंट के रूप में है, घटक के रूप में दिया हुआ, मतलब आई जे के रूप में दिया हुआ है। तो आप जानते हैं ए क्रॉस बी बराबर, जब आई जे के रूप में दिया हो तो उसको डिटर्मिनेंट में रख करके तोड़ देते हैं। अभी तुरंत आप पढ़े हैं। उसके बाद आई को सजाइए, आई के गुणांक 1 माइनस 7 और 7, इसमें सजाइए 3 माइनस 2 और 2। ठीक, इसके गुणांक रख दिए, इसके गुणांक रख दिए, इसके गुणांक, इसको तोड़ दीजिए डिटर्मिनेंट में के रूप में। तो बताइए कैसे तोड़ते हैं। तो आई कैप जिसको लिखते हैं उसके कॉलम उसके रो को भूल जाते हैं, इसको इससे गुना करते हैं तो माइनस 14, माइनस इसको इससे गुना करते हैं तो माइनस, तो एक फॉर्मूला से लाते हैं, एगो 7 दूनी 14 यहाँ से आ जाएगा तो प्लस 14। चलिए एक में प्लस तो एगो में माइनस के कैप। चलिए इसके कॉलम इसके रो को भूल जाए, इसको इससे गुना तो 2 माइनस इसको इससे गुना 7 या 21। चलिए प्लस के कैप। अब इसके कॉलम इसके रो को भूल जाए, इसको इससे तो माइनस 2 माइनस 7 या 21 तो प्लस 21। ठीक, अब देखिए ये तो 0 हो गया, 0 आई कैप, आई ये हो गया कितना माइनस 19, तो माइनस माइनस प्लस 19 के कैप जे कैप, ये दोनों 19, ये दोनों मिलकर 19 के कैप। अब देखिए ये तो आपको निकला ए क्रॉस बी, तो ए क्रॉस बी निकल गया तो आपको मॉड निकालने में क्या दिक्कत है। ए क्रॉस बी अगर आपको मालूम आ गया जो ये है तो इसी का तो आपको मॉड करना है। मॉड निकालने के लिए क्या करते हैं, रूट अंडर, तो इस तक 0 होइएगा तो 0 के स्क्वायर करने से कौन फायदा है, लेकिन कर लिख दीजिए ना 19 के स्क्वायर प्लस 19 के स्क्वायर, दोनों 19 के स्क्वायर हो गया। तो देखिए 19 के स्क्वायर कितना होता है 361 प्लस 361। ठीक, 361 प्लस 361 कितना हो जाएगा, जोड़िए, इसको जोड़िएगा तो हो जाएगा 1 1 2 और 6 6 12 के 2 हासिल, 1 3 3 6 1 7 712। इसको तोड़िए तो देखिए कितना टूटेगा, ये निकल जाता है 2 रूट अंडर, ये देखिए कितना निकलेगा 722 है ना, 722 है। तो देखिए क्या निकलेगा, तो 2 से करिएगा तो 361 और फिर 19 से करेगा तो 19, तो हो गया ये हो गया 19 रूट 2 आंसर। इसको लिखना चाहते हैं तो वीडियो को रोक कर लिख लीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 2 करवाते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2, सदिश ए प्लस बी और सदिश ए माइनस बी के लंब दिशा में मात्रक सदिश निकालिए। देखिए जखनी आपको लंब बोल दिया जाए, अभी थोड़ा ही देर पहले बताया है, जब भी लंब के वर्ड यूज कर दिया जाए तो आप समझ जाएगा जो उसको क्रॉस करना है। क्यों, क्योंकि ए क्रॉस बी करने पर जो आएगा परिणामी सदिश जो निकल के आता है वो ए और बी दोनों पर लंब होता है। तो आपको क्या बोला, ए और बी पर थोड़ी ना लंब बोला, आपको बोला इस पर और इस पर लंब हो। तो पहले ये निकाल लीजिए, ए प्लस बी निकालिए, ए प्लस बी। तो देखिए ए यहाँ लिखा हुआ अब बी यहाँ लिखा है, तो ए को बी से जोड़िए। तो देखिए आई को आई के साथ जोड़ते हैं तो 3 आई 4, तो 4 आई कैप, जे को जे के साथ तब 4 जे कैप, आ के को के साथ, तो ये तो हो गया 0 के कैप। आ फिर करा इस पर, तो इसको पहले निकाल लीजिए ए माइनस बी। तो आइए घटाना है, इसको इससे घटाना है, तो घटाइए 3 में से ए में से बी घटाना, मतलब आई में से ई, ये तो 3 में से 1 गया तो 2 आई कैप, ये 2 जे में से ई गया तो 0 हो गया 0 जे कैप। फिर इसमें से ये गया तो देखिए 2 माइनस माइनस 2 तो हो गया 4, तो हो गया 4 प्लस में के कैप। अब आप क्या करिए, आपको लंब पूछा है, लंब जब भी पूछे तो आप क्या करते हैं क्रॉस निकाल दीजिए। तो आप निकालिए ए माइनस ए प्लस बी
क्रॉस कर देना है ए माइनस बी, क्यों? क्योंकि पूछा इस पर और इस पर लंब हो, तो ये दोनों को क्रॉस कर दे, जिस पर लंब पूछता है उसी को क्रॉस कर देते हैं। तो क्रॉस करने तो आपको आता है, जब आपको कथी में दे रहा हूँ कि कंपोनेंट में हो तो इसको लिख देते हैं आई जे के रूप में लिख देते हैं, उसको रख दीजिए। इसका जो कंपोनेंट है 4 4 0, इसको लिखते हैं 204। अब इसको तोड़िए, डिटर्मिनेंट को तोड़िए। कैसे तोड़ते हैं डिटर्मिनेंट? तो पहले आई लिखते हैं और इसके कॉलम और इसके रो को भूल जाते हैं। 4 चक 16, तो 16 माइनस 0, फिर के कैप लिखते हैं, तो इसको भूल जाते हैं। तो देखिए ये भूलिएगा तो कौन 4 इंटू, तो हो गया 16 माइनस 0 और फिर के कैप प्लस ले लेते हैं इसमें, तो ये 0 आई माइनस 8। ठीक, तो देखिए क्या रिजल्ट आया। तो ये आ गया 16 आई कैप माइनस 16 जे कैप आई माइनस 8 के कैप। यही आपका आंसर हो गया। और कुछ पूछ रहा है? इतना ही पूछ रहा है। लंब या मात्रक सदिश पूछ रहा है ना, या मात्रक सदिश बताइए। तो ये तो निकला, ये मात्रक सदिश नहीं है, ये तो आपको निकला है ए प्लस बी क्रॉस, ये जो निकला है तो सदिश निकला। मात्रक सदिश, अगर कोई सदिश ए हो उसका मात्रक सदिश ए कैप निकालना हो तो सदिश और उसका परिमाण से डिवाइड कर देते हैं, तब ना मात्रक सदिश निकल जाता है। तो आप इसको मात्रक सदिश निकालना हो तो इस सबको मान लीजिए जे सी है, सी वेक्टर है, तो आपको निकालना है सी कैप निकालना है, सी कैप। तो क्या करते हैं, वेक्टर सी बटा मॉड सी, यही ना। तो वेक्टर सी चलिए, तो आप इसका परिमाण पहले निकालिए, परिमाण निकाल लीजिए। तो बोलिए सी का परिमाण निकाल लीजिए। अगर इसको हम पूरा को सी मान लिए तो सी का परिमाण निकाल के नीचे से डिवाइड कर दीजिए। तो रूट अंडर 16 के स्क्वायर प्लस परिमाण निकालने तो आपको आता ही होगा, अभी तक कितना क्वेश्चन में ये काम कर चुके हैं, माइनस 8 के स्क्वायर। तो देखिए 16 के स्क्वायर 256 प्लस 256 प्लस 64, इस सब के जोड़िए 6 6 12 4, 6 6 12 4, 6 6 12 4 16 तो 6 हासिल 1 5 कितना 76, तो हो गया 576, 2 2 4 5 576। इसका वर्ग जो निकालेगा तो कितना, इसका वर्ग जो होता है वो 24 निकल जाता है। ठीक, तो आप सदिश सी, तो सी लिख दीजिए सदिश सी बट्टा उसी के परिमाण से जो आया आपका कितना 24, उससे डिवाइड कर दीजिए, अब अलग अलग कर दीजिए। तो देखिए इसको अलग करिएगा 16 आई कैप बटा 24, इसी तरह से आ जाएगा माइनस 16 बटा 24 माइनस 8 कैप बटा 24, इसको काट दीजिए 2, इसको 8 3 24, फिर 2 8 3 24, 1 8 3। तो ये पूरा इसको लिख दीजिए फाइनल आंसर 2 बटा 3 आई कैप माइनस 2 बटा 3 जे कैप माइनस 1 बटा 3 के कैप आंसर। देखिए ये क्वेश्चन नंबर 3 है। यदि एक मात्रक सदिश ए आई के साथ पाई बटा 3, जे के साथ पाई बटा 4 और के साथ एक न्यून कोण थीटा बनाता है तो थीटा का मान ज्ञात कीजिए और इसकी सहायता से ए के घटक भी ज्ञात कीजिए। क्या कहता है, यदि एक मात्रक सदिश ए है तो देखिए माना कि जो ए जो है ए घटक के रूप में है a1 आई प्लस बी a1 a2 जे कैप प्लस a3 के कैप, यही ना। मान लिए मात्रक सदिश है, ये बोल ही दिया, घटक के रूप में हमने मान लिया। अब जानते हैं जो अगर कोई मात्रक सदिश है तो उसका परिमाण 1 होता है, मतलब इसका परिमाण निकालिए तो a1 के स्क्वायर प्लस b1 a1 a2 लिए हैं तो a2 के स्क्वायर और a3 के स्क्वायर बराबर 1। तो स्क्वायर दोनों तरफ कर देंगे तो a1 के स्क्वायर प्लस a2 के स्क्वायर प्लस a3 के स्क्वायर बराबर 1। चलिए देखिए बारी बारी से जो दिया हुआ उसको निकालिए। क्या है, आई के साथ पाई बटा 3 है,
तो आई के साथ पाई बटा 3 है। सदिश ए जो है ए वो आई के साथ पाई बटा 3 बना रहा। आई के मतलब आप जानते हैं जो एक्स की ओर होता है, आई का मतलब एक्स की ओर, इसी तरह वाई जे मतलब वाई की ओर, के मतलब जेड की ओर। तो देखिए आई के साथ है बना ले, मतलब कि कॉस आपको कॉस थीटा, कॉस कितना, कॉस पाई बटा 3 का मान दे दिया, तो कॉस बटा 3 ए बटा उसी का परिमाण निकाल देते हैं, A1 बटा A1 बटा उसका परिमाण। देखिए A1 आई के साथ बनल है तो आई के गुणांक बट्टा पूरा के मैग्नीट्यूड, ऐसा कैसे लिख देते हैं, तो देखिए ऐसे कैसे लिख दिए, तो सदिश ये है इसके साथ बोल दिया पाई बटा 3 है। तो देखिए सदिश ये दे दिया, सदिश आई पाई बटा 3 है, इस पर कोई लंब एक खींचिए, लंब ई जो है ये हो जाएगा आधार, ये कर्ण। तो देखिए आधार में हो गया आई का गुणांक, तो आई के गुणांक ये पूरा ए हो गया। तो इसका परिमाण चूंकि cos थीटा sin थीटा में आपको दिशा नहीं लेना पड़ता, उसमें तो आप उसका परिमाण लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर I1 मतलब आई के गुणांक बट्टा इसका कर्ण, तो कर्ण यहाँ तो क्या है, ए है, ए का परिमाण निकाल दिए। तो बताइए तो इसका मान कितना होता है, cos 60 डिग्री का मान कितना होता है, तो cos 60 डिग्री का मान होता है 1/2। A1 बट्टा परिमाण 1 के 1 है, तो A1 का मान आपका आ गया 1/2। इसी तरह से बताइए cos कितना डिग्री कह रहा है, जे के साथ पाई बटा 4, तो जे का गुणांक लेंगे A2 बट्टा ए का परिमाण लेंगे, तब एक इसका मान होता है 1/√2 बराबर A2। तो A2 का मान इतना आ गया, इसका मान तो 1 है, दिया हुआ है, पहले ही कह दिया मात्रक सदिश। अब देखिए अब निकालना है जेड के साथ, मतलब के के साथ, के कैप के साथ, तो कितना निकले, तो cos थीटा, इसके साथ थीटा दिया हुआ, तो ले लीजिए cos थीटा, यहाँ तो कोई कोण दिया हुआ है ना, तो थीटा है, तो cos थीटा बराबर के गुणांक बटा इसका परिमाण। तो बताइए A3 का मान आ गया cos थीटा। अब cos थीटा का मान भी पूछ रहा है, घटक भी पूछ रहा है, तो देखिए घटक तो 2 घटक आपको निकल ही गया, ये घटक निकल गया, ये घटक, अब A3 बचा, इसके लिए आपको यहाँ एक समीकरण तो यहाँ बन ही गया है ना, एक समीकरण, तो इसमें सबका मान रख दीजिए जिसका मान आपको जानते हैं, तो 1/2 के स्क्वायर करिए तो 1/4 प्लस 1/√2 के स्क्वायर करिएगा तो 1/2 प्लस इसका मान दिया हुआ है cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा 1। देखिए cos स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 1 - 1/4 - 1/2, तो इसका वो अति करिए लॉस भिन्न के जोड़ करिए, तो 4 - 1 - 2, तो cos स्क्वायर थीटा का मान कितना हो गया, cos स्क्वायर थीटा का मान हो गया 4 में से 3 1/4, तो cos थीटा का मान हो गया 1/2, तो 1/2 मतलब थीटा का मान कितना हो गया, थीटा का मान हो गया पाई बटा 3। आपको न्यून कोण भी आ गया, मतलब पाई बटा 3 मतलब 60 डिग्री आ गया, और घटक भी आ गया, तो एक घटक यहाँ 1/2 है, एक घटक 1/√2 है, एक घटक हो गया 1/2, घटक ये है आपका थीटा, ये आंसर हुआ। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, दर्शाइए कि इतना क्रॉस इतना बराबर 2 इतना, उसके बाद 5 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए LHS में है ये और RHS लाना है, तो देखिए गुना है, क्रॉस मतलब गुना, तो ए को उठाइए एक के साथ गुना करिए, तो A क्रॉस A, ए को उठाइए तो प्लस 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 A क्रॉस B, फिर माइनस B क्रॉस A, फिर इसको उठाइए इसके साथ तो माइनस B क्रॉस B, तो इसका मान कितना हो जाएगा, इसका मान 0 हो जाएगा, क्योंकि आप जानते हैं A क्रॉस B बराबर होता है mod A mod B sin थीटा। तो बताइए A के साथ कितना बनाएगा, दोनों A ही ले ले, दोनों A ही ले ले, तो खुद के साथ 0, तो sin 0 0, तो ये हो गया 0, प्लस हो गया A क्रॉस B। आइए देखिए ये दोनों को उलट देते हैं, अगर क्रम उलटते हैं तो एक माइनस आ जाता है, तो क्रम उलट दीजिए, तो एक B क्रॉस A है तो A क्रॉस B लिखेंगे, तो एक माइनस इधर से आएगा, एक माइनस पहले से, तो प्लस A क्रॉस B। आइए तो आप जानते हैं अभी यहीं से बताया, जब एक साथ क्रॉस करते हैं एक जैसा रहता है तो 0 आ जाता है, 0, तो ये दोनों मिलके 2A क्रॉस B, RHS प्रूव्ड।
चलिए अब क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। इसको लिखना चाहते हैं तो वीडियो को रोक कर लिख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5, लेमडा और म्यू क्या मान ज्ञात कीजिए यदि ये दिया हुआ है और ये दो कंडीशन है। ये तो कंपोनेंट के रूप में ही आपको दिखाई दे रहा है, तो कंपोनेंट के रूप में रहता है तो डिटरमिनेंट में तोड़ देते हैं आई कैप जे कैप के कैप। तो आई के गुणांक 2 6 27, इसका गुणांक हो गया 1 लेमडा म्यू। इसका मान इस किसके बराबर दिया हुआ, इसको तो तोड़ दिए, एलएचएस को तोड़ दिए, आरएचएस में दिले है 0 वेक्टर। ठीक, अब इसको तोड़िए, तो तोड़ने तो आपको आता है। आई जब लिखते हैं तो इसके कॉलम इसके रो को भूल जाते हैं, तो 6 म्यू माइनस 27 लेमडा माइनस जे कैप, इसको लिखते हैं इसके कॉलम इसके रो को भूल जाते हैं, तो 2 म्यू माइनस 27। ठीक, आई के कैप लिखेंगे तो इसके कॉलम इसके रो को भूल जाएंगे, तो कितना हो गया, तो 2 लेमडा माइनस 6 बराबर 0। 0 वेक्टर को हम लिख सकते हैं 0 आई कैप प्लस 0 जे कैप प्लस 0 के कैप। आप जानते हैं यदि दो वेक्टर आपस में बराबर होगा तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग उसके संगत गुणांक भी बराबर होता है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं 6 म्यू माइनस 27 बराबर, इधर आई के गुणांक कितना है, तो इधर आई के गुणांक 0 है। चलिए इधर देखते हैं, इधर जे के गुणांक कितना है, इधर जे के गुणांक लेते हैं, तो इधर है 2 म्यू माइनस 2 27, इधर जे के गुणांक देखिए 0 है। तो यहाँ से इसको सोल्व कर लीजिए, चाहे एक और लिख लीजिए, के गुणांक इधर देखिए 2 लेमडा माइनस 6 बराबर है 0, तो यहाँ 2 लेमडा बराबर हो जाएगा 6, तो लेमडा का मान हो जाएगा 6/2 मतलब 3। ठीक, अब म्यू का मान आपको निकालना है, म्यू का मान निकालना है, तो देखिए म्यू का मान कितना आता है, म्यू का मान यहाँ से निकालिए, तो कितना, ये तो माइनस होने का तो 0 बनाइए देगा, तो 2 म्यू माइनस 27 बराबर 0, तो 2 म्यू बराबर 27, तो म्यू का मान आ गया 27/2, हो गया आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया हुआ है कि a डॉट बी बराबर 0, सदिश a डॉट सदिश b बराबर 0, ये दिया हुआ है, एक दिया हुआ है a क्रॉस b बराबर 0। देखिए a डॉट बी 0 तब होगा, a डॉट बी 0 तब होगा जब a या तो 0 हो, 0 वेक्टर हो, या तो b 0 वेक्टर हो, और ना तो एक केस और है a b पर लंब हो। यही हो सकता है इसके अनुसार, या तो a 0 हो तब पर a 0 हो, या तो b 0 हो, ये 0 हो या ये 0 या एक साथ 0 हो तब पर भी 0 होगा, या तो a लग b हो तब पर भी 0 होगा। अब इसके अनुसार देखते हैं, तो a क्रॉस b 0 तब होगा जब a 0 हो या b 0 हो, या ऐसे भी हो सकता है a समांतर हो, समांतर b के। कैसे, तो देखिए आप जानते हैं जो a क्रॉस b बराबर होता है मॉड a मॉड b साइन थीटा, तो समांतर रहने पर ही थीटा 0 लीजिएगा तब ना इसका मान 0 होगा। तो देखिए इधर का रहा लंब है, इधर का रहा समांतर है, तो कौन इसमें सही होगा, तो या तो ए बी जो है a और b एक साथ न तो लंब हो सकता है और न ही एक साथ समांतर हो सकता है। आप बताइए एक साथ कोई भी वेक्टर या तो लंब होगा न तो कोई समांतर होगा, दोनों में से कोई एक ही ना हो सकता है। तो यहाँ से एक निष्कर्ष निकाला जाता है a एंड b जो सदिश है एक साथ न तो लंब हो सकता है, लंब, और न ही समांतर हो सकता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 7, मान लीजिए कि सदिश a b c क्रमशः सदिश a दिया हुआ है, सदिश b दिया हुआ है, सदिश c दिया हुआ है, इस रूप में दिया हो तब दर्शाइए कि इतना बराबर इतना है, मतलब इधर वाला LHS है इधर RHS है। आपको बताना है जो a क्रॉस सदिश a क्रॉस इन b प्लस c और a क्रॉस b प्लस a क्रॉस c ये आपस में बराबर है।
तो आप पहले क्या कीजिए, ए क्रॉस बी प्लस सी निकाल लीजिए, और उसके बाद जो है हम निकालेंगे ये और ये दोनों को जोड़ देंगे और देखेंगे जो ये और ये जो जोड़ेंगे वो बराबर आ रहा है कि नहीं। यदि बराबर हो गया तो वही हो गया सिद्ध। चलिए ए क्रॉस बी पर, तो पहले तो ए का क्रॉस करना बी प्लस सी के साथ, तो इसको तो कंपोनेंट के रूप में दिया हुआ था, आप भी कंपोनेंट के रूप में लिख दीजिए। कंपोनेंट के रूप में जब घटक के रूप में रहता है तो डिटर्मिनेंट के रूप में लिख देता है। ए तो पहले तो आप आई जे के लिख लीजिए, आई जे के लिख लीजिए। तो बताइए आई कैप जे कैप के कैप, तो ए के गुणांक पहले देखिए, तो ए के गुणांक हो गया A1 A2 A3। अब आइए B प्लस सी, सदिश B प्लस सी, तो B प्लस सी जोड़िए, B प्लस सी आप निकालिएगा, तो बताइए B प्लस सी निकालिए, B प्लस सी, तो B सदिश प्लस सी सदिश, तो B और C को जोड़िए, तो B और C, तो I को I के साथ जोड़ेंगे तो B1 प्लस C1, I प्लस B2 प्लस C2 J प्लस B3 प्लस C3 K। अब देखिए B1 C1 B2 C2 B3 C3, यही हो गया। अब इसको तोड़ दीजिए, B1 B2 B2 B3 ये हो गया, तो आप इसको तोड़िए, तो आप तोड़ के देखिए आई के लिखते कॉलम, इसको रो झाँक लेते, इसको इससे गुना, तो A2 एगो बड़ी ब्रैकेट दे दीजिए, एगो छोटी, यहाँ हो जाएगा B3 प्लस B3 प्लस C3, फिर इसको इससे गुना किया माइनस A3 B2 C2। चलिए ये यहाँ तक हो गया। अब जे के तोड़िए, जे तो माइनस लगा देते हैं, इसको इससे गुना करते हैं, तो ये A1 है, A1 इससे गुना होगा A1, इसको इससे गुना करिए B3 प्लस C3, फिर इसको इससे गुना होता है माइनस दे करके B1 C1 प्लस के कैप, तो इसके कॉलम इसके रो को यहाँ पे इसको इससे था A1 B2 C2 माइनस A2 B1 C1। अब देखिए, अब ये तो आ गया आपका LHS वाला। अब RHS वाला निकाल के दोनों को जोड़िए, इतना आ जाता है, तो LHS बराबर RHS, तो इसके ये तो हो गया, यहाँ पर रोक दीजिए, इसको रोक दीजिए। अब निकालिए आप A क्रॉस B, ठीक, अब फिर निकाल लेंगे B क्रॉस C, दोनों को जोड़ देंगे, तो A क्रॉस B करिए, तो I J K, I कैप J कैप K कैप, तो देखिए A का गुणांक बताइए, A का गुणांक हो गया A1 A2 A3, अब B का हो जाएगा B1 B2 B3, इसको तोड़ दीजिए, तोड़िए, तो हो गया I, तो इसको इससे गुना A2 B3 माइनस A3 B2 माइनस J का, तो A1 B3 माइनस B1 A3। अब फिर K को तोड़िए, कितना हो जाएगा, K को तोड़िएगा तो A1 B2 माइनस B1 A2, ठीक। अब आप A क्रॉस B निकाले ना, अब निकालिए अब B क्रॉस C, देखिए अब A क्रॉस C निकालना है, तो A क्रॉस C निकालिए और दोनों को जोड़ दीजिएगा, और देखिए इतना बराबर उतना आएगा, तो हो गया C A क्रॉस C। तो चलिए I J K, तो A के लिखिए, तो A के कंपोनेंट A1 A2 A3, चलिए C के कंपोनेंट लिखते हैं C1 C2 C3, तो तोड़िए इसको, तो I को लिखते हैं, तो इसको कॉलम इसके भूल जाते हैं, तो A2 C3 माइनस C2 A3 माइनस J, तो चलिए J हो गया A1 A1 C3 माइनस C1 A3। अब K के लिखिए, तो K के लिखते हैं, तो A1 C2 माइनस A2 C1। अब दोनों को जोड़ दीजिए, दोनों को जोड़िए, इसको और इसको, क्योंकि आपको A क्रॉस B प्लस A क्रॉस C निकालना है, तो दोनों को जोड़िए, A क्रॉस B प्लस B A क्रॉस C, दोनों को जोड़ के देखिए क्या आता है।
तो आई को आई के साथ कॉमन, आई को आई के साथ जोड़ते हैं, जे को जे के साथ, के को के के साथ। तो जोड़ कर देखिए, जोड़ कर देखिएगा तो देखिए इतना बराबर इतना आ गया, इतना बराबर इतना आ गया, तो आपका हो गया सिद्ध। देखिए a क्रॉस b प्लस a क्रॉस c को जोड़े तो इतना आया, i के गुणांक को i के गुणांक के साथ जोड़ दिए, j के गुणांक को j के साथ, k के गुणांक के के साथ। उसके बाद कॉमन लिए, कॉमन लेने के बाद देखिए ये जो है ये एग्जैक्ट इसके तरह आ गया। देखिए अर्थात यहाँ से प्रूव्ड हो गया जो a क्रॉस b प्लस c जो है वो a क्रॉस b प्लस a क्रॉस c हो गया सिद्ध। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है, यदि a 0 है, सदिश a 0 है, b 0 है, तो a भी 0 है और b भी 0 है, तो a क्रॉस b तो पक्का 0 होगा ही होगा, इसमें तो कोई अथी ना है, क्योंकि गुना a भी 0, e भी 0, e भी 0, तो दोनों का गुणनफल 0 होगा। क्या इसके विलोम सत्य है, मतलब क्या a क्रॉस b अगर 0 है तो a 0 और b 0 तो होगा, a और b 0 है तो दोनों का गुणनफल 0 होगा। तो क्या इसका विलोम उल्टा, यदि a और b के क्रॉस 0 होगा तो क्या दोनों हमेशा 0 होगा, यह बात सत्य है कि नहीं, यही आपको उदाहरण के साथ बतलाना है। तो देखिए हम दूगो एक ऐसा सदिश लेते हैं जो शून्य न हो, शून्योत्तर हो, शून्य न हो। देखिए i प्लस जे प्लस के, एक ले लेते हैं आपके सामने 2i प्लस 2j प्लस 2k कैप, ठीक। देखिए a क्रॉस b इसका निकाल के देखते हैं, a क्रॉस b, a क्रॉस b, a क्रॉस b कैसे, i j k निकालते हैं, तो एक इसका गुणांक एक, इसके गुणांक एक, तो इसका गुणांक 2 2 2। देखिए इसमें क्या आता है इसका रिजल्ट, तो i को लिखते हैं तो i के तो 1 गुने 1, 1 गुने 2, तो 2 माइनस 2, ठीक। फिर जे के लिखते हैं तो जे के भूल जाते हैं तो 2 गुने 1, 2 माइनस 2। फिर के लिखे तो देखिए के लिखेंगे तो 1 गुना 2, तो 2 माइनस 2, 2 माइनस 2, तो हो गया 0 i कैप प्लस 0 माइनस 0 जे कैप माइनस प्लस 0 के कैप, मतलब सब 0 सदिश आ गया। तब बताइए इसके उल्टा सही कहा है, हम जो दो शून्योत्तर सदिश लेने के बावजूद भी 0 आ गया, मतलब इसका उल्टा हमेशा सत्य नहीं होगा। देखिए कोई भी सदिश आप ऐसा सदिश दो को ले लीजिए जो आपस में समरेख हो, उसका जो है a क्रॉस b शून्य होगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। और किसी प्रकार का क्वेश्चन में डाउट रह जाता है तो आप कृपया कर कमेंट कर दीजिए, हम उसको कोशिश करेंगे कि अगले वीडियो में उसका जवाब दे सके। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।